बेटी के साथ इंसाफ नहीं मिलेगा, कल को हमारे साथ भी होगा ना। मेरी मणिपुर के अंदर महिलाओं को नंगा करके घुमाया, तो इनको ये लगता है जो है ये किसी समुदाय विशेष के साथ लड़ाई है। अब बताइए हम किसके लिए आवाज उठाए? जब महिला के साथ नंगा करके घुमाते हैं महिलाओं को, तो क्या ताली बजाना चाहिए हम लोगों को? पहले सरकार की जिम्मेदारी है। आपने जानू दी रखी है, एक मिनट आप जानू दी रखी है। बात बताइए, आप आम जनता भी तो विपक्ष में, ये झगड़ा करेगा, बदतमीजी सच्चाई है, बदतमीजी है। आप लोग देख सकते हैं तस्वीरों में अंकिता भंडारी के लिए लोग यहाँ पर इंसाफ मांग रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर आ गए हैं जो इस चीज का विरोध कर रहे हैं। नहीं पता अंकिता भंडारी, उनको नहीं पता अंकिता भंडारी कौन है। ये कह रहे कि है ना, आप विपक्ष की आवाज हो, अंकिता भंडारी के लिए आवाज उठाने के विपक्ष की आवाज है। हाँ, अंकिता भंडारी, ये अंकिता भंडारी कौन है भाई? हम हमारे देश की बेटी है और इस बेटी के लिए आवाज उठाने क्या गलत है? ये मुझे कह रहे हैं। मैं भीमराव अंबेडकर के लिए बोल रही थी, तो इनको ये लगता है कि विपक्ष आवाज क्यों नहीं उठाते। मैंने बोला मुझे विपक्ष से कोई मतलब नहीं है, मैं देश की बेटी हूँ और इस बेटी के साथ हुआ है, आज इस बेटी के साथ हुआ है, कल को हमारे साथ भी हो सकता है। तुम इनके लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे हो? ये उसका वो बन रहा है, चमचा बन, राजनीतिकरण किया जा रहा है। हाँ, ये समर्थन कर रहा है बीजेपी का। मैंने बोला उत्तराखंड की सरकार के लिए बोलो ना कि इस बेटी को इंसाफ दिए, इस बेटी को इंसाफ दे। इस बेटी को इंसाफ कौन देगा? आज हम महिला जो है, हम आए दिन क्या हम लोग क्या जंतर मंतर में भटकते रहे? हाँ, हम इंसाफ मांगते रहे, हम क्या यही करते रहेंगे? और हमारे पास कोई काम नहीं है। बेटियों को जब नौकरी करने जाते हैं तो बेटियों के साथ तुम लोग एक्स्ट्रा सर्विस मांगोगे और एक्स्ट्रा सर्विस मांग के तुम ये करोगे कि बेटियों को मार दोगे। हाँ, ये कौन सा इंसाफ है बताइए? और ऊपर से वो मुझे कह रहे हैं कि मैं राजनीति कर रही हूँ और मैं विपक्ष की आवाज हूँ। बताओ मुझे कौन सा कांग्रेस फंडिंग कर रहा है? कौन सा मैं कांग्रेस का वो हूँ? महिलाओं की बात जो करेगा उसको पार्टी से, अरे भाई महिला की बात करेगा तो इनकी वो हो जाएगा। देखो ना, देखो महिला की बात करेगा तो क्या हालत होता है। महिला की बात करेगा ना, मतलब कि अगर कोई भी महिलाओं की बात करे तो किसी न किसी पार्टी, महिला की बात करेंगे तो हम किसी पार्टी विशेष से, मुझे कौन सा क्या मतलब है भाई? मैं कौन सा कांग्रेस से हूँ, कौन सा मैं किसी पार्टी से हूँ? मैं एक महिला समाज, मैं हर मुद्दे पे बोलती हूँ और समाज की आवाज उठाती हूँ। आज आप भी महिला है, मैं भी महिला। आज अंकिता भंडारी के साथ हो, कल पता नहीं किसके साथ हो, तो इसलिए आवाज उठाना गलत है क्या? इस तरीके से इस पूरे मुद्दे को भी दबाने की कोशिश की जा रही है। ये VIP का नाम है, सामने ना है। ये लोग इसीलिए आए हैं यहाँ पर कि किसी भी तरीके से आवाज को दबा दिया जाए है। आप बताइए उत्तराखंड से दिल्ली पहुँच गए लोग। हाँ, उत्तराखंड में अगर बेटी को इंसाफ मिल जाता तो दिल्ली क्यों पहुँचते? आप बताइए क्यों पहुँचते? और मुझे ये कह रहे कि मैं राजनीति कर रही हूँ। मैं कौन सी पार्टी मुझे फंडिंग करते हैं? मैं अपनी स्कूटी में, गाड़ी में मैं अपना तेल फूक के आती हूँ। मैं, मुझे कौन फंडिंग कर रहा है? आज एक बार बताओ, आज इस बेटी के साथ इंसाफ नहीं मिलेगा, कल को हमारे साथ भी होगा ना। मेरी मणिपुर के अंदर महिलाओं को नंगा करके घुमाया, तो इनको ये लगता है जो है ये किसी समुदाय विशेष के साथ लड़ाई है। अब बताइए हम किसके लिए आवाज उठाए? जब महिला के साथ नंगा करके घुमाते हैं महिलाओं को, तो क्या ताली बजाना चाहिए हम लोगों को? आज अंकिता की माँ की आंखों में पूछो, उन पिता से जाके पूछो। हाँ, आज आप कह रहे हो मैं राजनीतिकरण कर रही हूँ, अगर तुम प्रूफ कर दो कि मैं राजनीति किसी पार्टी का हूँ, मैं यहाँ पर भी जो है ना अपनी बाल मुंडवाऊंगी। समझ गए? महिला की आप अगर किसी पार्टी के भी है तो महिलाओं के लिए आवाज उठाना तो वाजिब है, जायज है, संविधान में। मैं बता क्या रही हूँ, ये जिस पार्टी का चमचा बन रहा है ना, वही बात पार्टी की बात कह रही हूँ मैं। मुझे बीजेपी से कोई खास नफरत नहीं है। सत्ता में जो बैठेगा सवाल उसी से किया जाएगा। सवाल मैं रो इसलिए नहीं रही हूँ कि मेरी हिम्मत टूट रही है, मैं रो इसलिए रही हूँ ना कि आज देश के अंदर ये हालत हो गए है कि महिला को नंगा करके घुमा दे तब मुश्किल है, तब बोल नहीं सकते हो। अगर मणिपुर के अंदर जो आप महिला के लिए जब इंसाफ मांगते हैं ना, तो अब ये लगता है कि ये लोग क्यों रोड पे आए। महिलाओं के साथ महिला की आवाज उठाना गुनाह हो गया? भी होता रहे महिलाओं के लिए, साथ में बाहर नहीं आना चाहिए। कुछ भी होता रहे, कुछ भी होता रहे महिलाओं के साथ, चुपचाप आप बैठे रहो, शांत होकर बैठ जाओ तो सही है। महिलाओं के ने क्या कुछ नहीं सहा, पेट में महिला को मार देते हो, शादी कर देते हो, दहेज के नाम पे मार देते हो, जला देते हो। उस सब के लिए तो कानून बनाना पड़ा ना हम महिलाओं के लिए। आज बताओ महिला आज
अंकिता भंडारी के लिए क्या मैं इसको वो बता रही थी और उसके बाद उसको मिर्ची लग गया। अब मिर्ची लग के बोल रहे हैं कि विपक्ष की आवाज़ क्यों, विपक्ष आवाज़ उठाना चाहिए। अब बताइए हमें क्या मतलब है विपक्ष से? महिलाएं एक तरफ लगातार अपनी आवाज उठ रही है, अपने साथ इंसाफ की बात कर रही हैं। कुछ लोग आते हैं इस तरीके से महिलाओं को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और कह रहे हैं ये कोशिश है डराने की ताकि महिलाएं बाहर ना बिल्कुल कि महिला बाहर ना आए, महिला अपनी आवाज ना उठाए। आज महिला कहाँ नहीं है बताइए ना। आज महिला फाइटर प्लेन लेके ये जो कहते हैं ना ऑपरेशन सिंदूर मेरी मोदी जी ने कर दिया है, जो बोलते हैं ना ऑपरेशन सिंदूर को जो सफल किया है ना, ये ऑपरेशन सिंदूर को सफल करने वाला महिला है। हम महिला नहीं होते ना तो धरती में पैदा नहीं हो सकते हो, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर महिला ने सफल किया है, सोफिया कुरैशी और भूमिका ने सफल किया है ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है। और पाकिस्तान को जो सबक सिखाया था ना वो भी महिला थी। ऐसे समर्थकों को क्या कहेंगे? अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर सेंगर की पीड़िता भी थी, उनके खिलाफ भी ऐसे नारे लगाने आ गए थे कुछ लोग, समर्थन में सेंगर के आ गए थे। मैं वही कह रही हूँ, दुख की बात है कि आज रेपिस्ट का साथ देते हैं। आज हम इंसाफ की मांग करते तो हमारे ऊपर तुम चढ़ जाओगे। ये दुख की बात है और ऐसे इंसाफ नहीं मिल सकते, लेकिन हम लोग को संघर्ष करना पड़ेगा और संघर्ष के बाद ही हमें इंसाफ मिलेंगे। के बाद लेकिन वो व्यक्ति हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं, देखिए लगातार जंतर मंतर आवाज उठाने की जगह है, सबको आज़ादी है, लेकिन यहाँ पर पिछले कुछ टाइम से देखा जा रहा है कि जो लोग भी यहाँ पर किसी मुद्दे पर आवाज उठाने आते हैं उनके खिलाफ इस तरीके से लोग यहाँ पर जो है पहुंच जाते हैं। ये यहाँ पर अंकिता भंडारी के लिए इंसाफ मांग रही थी और आप क्यों महिला से भिड़ रहे थे, क्या कह रहे हैं? हम क्यों महिला से भिड़ेंगे? बदकार महोदय, देखो फिर गलत मत बोलो, पूरा कैमरा है, गलत मत बोलना, झूठ मत कहना, सामने आपको क्या आपत्ति है अगर वो यहाँ पे इंसाफ मांग रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहे बहन जी हम भी इंसाफ मांग रहे, हम कह रहे हैं जब निर्भया भी कांड हुआ था, आपने देखे दिल्ली में हमने लाठी खाया था, यही कांग्रेस की सरकार स्टेट में केंद्र में थे, पानी के बौछार दिसंबर महीने में डाला गया था। हम कह रहे बहन किसी भी कोई भी बहन बेटी हो उसको सुरक्षा देने का काम सरकार किया है। अगर उसके बहन बेटी के लिए अगर कोई गलत करता है, कोई दरिंदे से काम करता है, हम कह रहे पक्ष विपक्ष को मिलकर कानून बनाना चाहिए ताकि कोई भी हो दरिंदा। आप उन महिला से क्यों भिड़ रहे हैं? वो भी तो फांसी की सजा भेजने के काम, फांसी देने का काम कौन करेगा? सरकार करेंगे, सिस्टम करेंगे। किसकी सरकार है? हम कह रहे सरकार किसी के भी हो, विपक्ष अभी फिलहाल किसकी सरकार है? विपक्ष को भी आना पड़ेंगे। फिलहाल हमने विपक्ष को भी चुन के भेजा है, सरकार अपना काम, हमने विपक्ष को चुन के भेजा। सवाल तो सुनिए, विपक्ष कहाँ है? पहली जिम्मेदारी किसकी है? विपक्ष किसका है? पहली जिम्मेदारी किसकी? अगर जब सुनिए जब वक्फ बोर्ड के कानून प्रदर्शन कर रहा है ना, कितने विपक्ष तो प्रदर्शन, जनता भी तो विपक्ष होती है, विपक्ष होता है, जनता भी तो विपक्ष ये विपक्ष हर मुहिदा मैं आपको बताना चाहता हूँ आज की डेट में पहले सरकार की जिम्मेदारी है, विपक्ष आप एक बात है, आपने जानू दी रखी है, एक मिनट आप जानू दी रखी एक बात बताइए, आप आम जनता भी तो विपक्ष है। देखिए ये झगड़ा करने आते हैं। बदतमीजी कर रहे हैं। सच्चाई है, बदतमीजी है, जैसी बातें इनको क्या दिक्कत है अगर महिला ये बदतमीजी है। अगर एक लड़की, अगर एक रिपोर्टर, अगर ये हमारी बहन है, ये नहीं, अगर इस बहन ने, इसने बूट पहन लिए, इन्होंने वो पहन लिया तो इनको बुरी लग गई। इनकी बदतमीजी ये है, क्या इनकी मानसिकता है महिलाएं जो आगे ना बढ़े, निकले ना, अपने लिबास ना उठाए? यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। इनकी मानसिकता ये है कि पल्लू में औरत, बेटी खुली रहे, बेटा कितना शराबी हो, जवाई अच्छा रहे, ये इनकी मानसिकता है। इस आदमी से बोल सरकार से सवाल करेंगे ऐसे? नहीं कर सकते ना, क्यों नहीं कर सकते? कहीं ना कहीं जैसे बहन ने कहा, आज मैं इसके लिए खड़ा हूँ, अंकिता के लिए। मैं निर्भया कांड में भी था, मैं बिहार के कांड में भी था। क्या बिहार का एक बीजेपी का नेता ये बोल सकता है कि लड़की 25-25 हजार में मिलती है? तब कहाँ गए थे आप लोग? ये तब आवाज, लेकिन वो कह रहे हैं विपक्ष को। नहीं वही कह रही हूँ विपक्ष के। एक बात बताओ, मैं विपक्ष अगर कह रहे कि विपक्ष, मैं जो कौन सा मुझे वो कर रहा है, मैं कौन सी पार्टी से? जनता भी तो विपक्ष ही होती, जनता भी तो विपक्ष है ना। आज जनता के लिए आवाज उठाना क्या गलत है? क्या जनता के लिए आज अंकिता भंडारी के लिए आवाज उठाना क्या गलत है? ये कौन सी लॉजिक कर रहे हैं? महिला को आवाज उठाने की, महिला की आवाज दबे रहे। अब आप ये गैस करोगे कि मैं उत्तराखंड का हूँ तो अंकिता मेरी है, ये बिहार के तो उनकी है। मतलब लड़कियां आप लोग हो, भगवान न करे आपके घर को मिस हैपनिंग होता है तो हम खड़े ना हो, हम पहले पूछे कि आप किस गांव से हो। इनसे ये पूछो कि मणिपुर की महिला की जो नंगा करके घुमाया तो तुम उनके लिए क्या बोलोगे? पता है क्या बोलेंगे? वो उनका आपस की मामला है, ये ऐसे बोलेंगे। अंकिता भंडारी एक्स्ट्रा सर्विस नहीं देने की वजह से इस बच्ची को मार दिया गया है, ये कल हमारे साथ भी हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी जो है इनसे सवाल मत करो। ये कहते हैं कि विपक्ष का काम है, विपक्ष है सत्ता में।
कौन है सत्ता में? कानून कौन बनाएगा? सत्ता कौन बनेगा? हम लोग हैं बीजेपी के, नहीं करनी चाहिए बीजेपी सपोर्ट। ये बीजेपी के जो लोग हैं ये उनका बलात्कारियों का सपोर्ट करते हैं। ये जो है ये उन्हीं का साथ देंगे। और बार बार कोई भी आवाज उठाता कह रहे विपक्ष के, कह रहे मुझे कह रहे हैं कि मैं कांग्रेसी हूँ। मैं कौन सी एंगल से यहाँ पे कांग्रेसी पार्टी हूँ? का मतलब नहीं है, यहाँ पे पार्टी देश की बेटियों का मतलब है। देश की बेटियों की अस्मिता का सवाल है। तो इन लोगों को क्या दिक्कत है? क्या चाहते हैं? आवाज दब जाए? बिल्कुल, ये लोग तो यही चाहते हैं, लेकिन अगर आवाज दबेगी तो अत्याचार बढ़ते रहेंगे। तो पहले महिलाओं को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार हो? राज्य सरकारों की है, केंद्र सरकार की है, उन्हीं की जिम्मेदारी है। देखिए कैसे वो पुरुष थे वहाँ पर, व्यक्ति थे, हालांकि पुलिस आ गई है। तो ये तस्वीर हमें जो है हम सर बार बार देख रहे हैं। अभी इससे पहले उन्नाव केस की पीड़िता आई थी, जी हाँ। एक महिला पहुंच जाती है, पोस्टर लेके आई, सपोर्ट सेंगर। ये ऐसी चीजें क्यों देख रहे हैं? रेपिस्टों के साथ और जो मर्डर कर उनके साथ जनता क्यों खड़ी नजर आ रही है? नहीं, जनता खड़ी नहीं है। हाँ। देखिए ऐसा है कि झूठा प्रचार, देखिए कुछ लोग जो हैं, खास तौर पे जो बीजेपी के लोग हैं, वो सब जानते हैं कि उनमें से बहुत सारे गलत लोग हैं। तो अगर उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाई जाएगी तो वो लोग तो जो है उनकी सपोर्ट में आएंगे ही आएंगे, चाहे पुलिस। आवाज नहीं उठनी चाहिए, उसको दबाने लगे। नहीं तो एक हाँ, उसी उनका प्रयत्न यही रहता है कि उनके दुष्कर्मों को जो है कि वो खिलाफ आवाज़ न उठाई जाए, लेकिन जो है ना ऐसा नहीं होगा। ये क्या डराने का एक तरीका है कि लोग बाहर? ऐसा है कि जो है ना, कितनों को डराओगे, कब तक डराओगे? अगर डरने वाले लोग होते ना तो यहाँ पे इकट्ठे नहीं होते इतने सारे। सरकार चाहती है उससे सवाल ना करे कोई। कलम हाँ। और कैमरा दोनों पर बंदूक तान दी गई है। अगर सवाल करोगे तो आपको बंदूक का सामना करना पड़ेगा। देश के शिक्षक सवाल करेंगे, उनको कोई और संज्ञा दे दी जाएगी। किसान आंदोलन करेंगे, उनको खालिस्तानी बता दिया जाएगा। बीपीएससी के छात्र आंदोलन करेंगे, उन पर निर्मम गोलियां बरसाई जाएंगी। और अब अगर महिला आवाज उठाएगी तो उसको कांग्रेस नेत्री बता दिया जाएगा। बस यही तो दुर्भाग्य है इस देश का। पहले सरकार कहते थे मौन है, लेकिन आज लगातार आप देखो कितने केस हो गए, सरकार लिप्त पाई जाती है। मैं तो कहता हूँ गम की मारी बेचारियों के लिए चार आंसू नहीं है नारियों के लिए। और बेटियों के लिए भाजपा नारे देती है बस, और जनसभाएं करती है ये प्रज्वल रेवन्ना जैसे बलात्कारियों के लिए। प्रधानमंत्री जी इनके लिए रैलियां करते हैं, शर्म की बात है। देश की बेटियों को अपने न्याय के लिए आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ रही है, और कुछ अंधभक्त उसमें भी उनका समर्थन करने आ जाते हैं। बहुत बड़े आया धमकाया जाता है उनको। बस डराने का काम चल रहा है। अगर आप डरोगे, डर के साए में डर का माहौल। आप बताइए, जब बलात्कारी चाहे कुलदीप सेंगर हो, आसाराम हो, राम रहीम हो, इनको पैरोल दी जाती है, और जिन्होंने यूनिवर्सिटियां बनाई हैं, जो पर्यावरण को बचाने निकले हैं, उनको जेल में भेज दिया जाता है। इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या होगा? वीआईपी से लेकर इस तरीके से लगातार आप कह रहे हैं जो महिलाओं के साथ गलत कर रहे हैं उनको बचाने की कोशिश। बिल्कुल, कैसे नहीं बचा रही आप बताइए। जिस गुजरात मॉडल की प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, उसी गुजरात मॉडल से शुरू कर दूं। गुजरात में 2002 में गुजरात दंगों के जो इंसाफ होगा बेटियों के साथ इस देश में, ऐसे ही एक के बाद एक महिलाएं सामने आती हैं। अगर बेटियों के साथ अन्याय होगा तो देश का 144 करोड़ जनता रोड पर होगी, और ऐसी तानाशाह सरकार को खाड़ फेंकने का काम करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए हम लोग यहाँ कवरेज के लिए आए थे, देखा कि यहाँ पर एक भिड़ंत हो रही है, महिलाओं को लगातार डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो व्यक्ति कह रहे हैं कि आप यहाँ पर आवाज़ क्यों उठा रहे हैं। अब आप सोचिए, लोकतंत्र में महिलाएं आगे ना आए, आवाज़ ना उठाए, अपने साथ गलत को नकारे ना, उसकी कोशिश भरपूर जंतर मंतर पर आप देखने के लिए मिल रहे हैं। फिलहाल रिपोर्ट में देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।